हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। सहायक नगर योजना पर्यवेक्षक, असिस्टेंट टाउन प्लान सुपरवाइजर, सबसे बेहतरीन मौका है साथियों। यहाँ पे आपका जॉब पाने का लेवल 7 का ये जॉब होगा और 46 ग्रेड पे की ये जॉब है। खास बात यह है कि इसमें आपको केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है। अब जैसे आपने एईडीओ का एग्जाम देखा कि एईडीओ का जब एग्जाम होगा तो आपको केवल 3 पेपर देना है और तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि लैंग्वेज का पेपर भी नहीं देना है आपको, यानी कि जो एटीपीएस है केवल इसमें ऑब्जेक्टिव पेपर देना है, उसमें भी लैंग्वेज का पेपर नहीं है। तो एईडीओ से भी एक स्टेप आपका आसानी होगा। तो पूरी इसकी एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एज लिमिट, सारी प्रक्रिया जानेंगे। सबसे पहले चलिए इस नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत 07/2026 अंतर्गत सहायक नगर योजना टाउन प्लानिंग पर्यवेक्षक के कुल 36 पद। तो देखिए, पदों की संख्या ठीक ठाक है, कोई ना ज़्यादा है ना कम है। इसमें टोटल 36 पद है, जिसमें अनारक्षित वर्ग का देखिएगा यू वर्ग का 13 है, 5 इसमें महिलाओं के लिए रिजर्व है, ईडब्ल्यूएस का 3 है, महिला का इसमें 1 है, अनुसूचित जाति का 7 है, जिसमें इनका 6 प्लस एक बैकलॉग है, 2 टोटल पद है इनका महिला का। और यहाँ पे देखिएगा तो अनुसूचित जनजाति का 1 सीट है बैकलॉग वाला, ईबीसी का केवल 3 सीट है, इसमें महिला का 1 है, और पिछड़ा वर्ग का देखिएगा तो 5 रेगुलर है, 3 बैकलॉग है, 8 टोटल पिछड़ा वर्ग यानी BC2 के लिए है, BC के लिए इसमें 2 महिला का रिजर्व है, और पिछड़े वर्ग की महिला का 1 है। टोटल 36 पोस्ट में 11 महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। और देखिएगा जो स्वतंत्रता सेनानी के रिलेटिव्स हैं उनके लिए 1 है। पीएच कैंडिडेट में भी यहाँ पे देखिएगा तो दृष्टि दिव्यांगता VI के लिए 2 है, मुख बधिर दिव्यांगता DD के लिए 1 है, और मनोविकार बहुत दिव्यांग MD के लिए 1 है। टोटल 36 पोस्ट का आंकड़ा आपने देख लिया। यहाँ पे वेतनमान का लेवल देखिएगा तो वेतन स्तर 7 का, पुनरीक्षित लेवल 7 का ये जॉब होने वाला है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे देख लीजिए, तो देखिएगा यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता क्या है। किसी परिनियत विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ प्लानिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS, स्पेशलाइजेशन इन अर्बन एंड रीजनल स्टडीज़। इसके अलावा मास्टर इन प्लानिंग, मास्टर इन टाउन प्लानिंग, मास्टर इन रीजनल प्लानिंग, मास्टर इन अर्बन प्लानिंग, मास्टर इन सिटी प्लानिंग या मास्टर इन कंट्री प्लानिंग या समकक्ष इसके योग्यता हो। नोट पॉइंट देखिएगा, तो विज्ञप्ति पद पर नियुक्ति हेतु किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत शैक्षणिक योग्यता एवं समकक्ष योग्यता मान्य होगी, यानी जो इसके समकक्ष होगी वही मान्य होगी। एक बार थोड़ा सा इंग्लिश में देख लीजिए इसको, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर ऑफ प्लानिंग, ये हो गया एक क्वालिफिकेशन। दूसरा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS, स्पेशलाइजेशन इन अर्बन एंड रीजनल स्टडीज़ या मास्टर इन प्लानिंग, मास्टर इन टाउन प्लानिंग, मास्टर इन रीजनल प्लानिंग, मास्टर इन अर्बन प्लानिंग, मास्टर इन सिटी प्लानिंग, मास्टर इन कंट्री प्लानिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और देखिए, खास बात यहाँ पे है कि आपको एज में छूट भी मिलने जा रहा है। देखिएगा, उम्र सीमा क्या है, दिनांक 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आपका जनरल का 37 साल, पुरुष का, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला और अनारक्षित वर्ग महिला 40 साल, अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला का 42 साल है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे 1/8/2022 से आपको मैक्सिमम एज काउंट किया जा रहा है, यानी कि ये जितने भी अपर एज लिमिट है अलग अलग कैटेगरी का, वो एज कैटेगरी आपका अगर 1 अगस्त 2022 के अनुसार भी है तो भी आप एलिजिबल हैं। यानी कि आपका 22 हो गया, 23, 24, 25, 4 साल लगभग आपको एज में छूट मिलने जा रहा है। तो जो भी एज लिमिट क्रॉस कर चुके थे उनको भी यहाँ पे मौका मिल चुका है। और बाकी यहाँ पे जो डिटेल्स दी गई हैं वो देख लीजिएगा। चयन की प्रक्रिया यहाँ पे साथियों देखिएगा, तो विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, ठीक है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ये है गया। अब देखिए, लिखित परीक्षा 2 पत्रों की होगी, जिसमें एक आपका पत्र अनिवार्य है और एक पत्र आपका वैकल्पिक है, ठीक है। लेकिन दोनों ऑब्जेक्टिव है, घबराने की बात नहीं है आपको। प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, यहाँ आप देख सकते हैं, और वैकल्पिक पत्र भी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होगा, जो प्लानिंग एंड अथवा रिमोट सेंसिंग एंड GIS स्पेशलाइजेशन इन अर्बन एंड रीजनल स्टडीज़ के लिए अलग अलग होंगे।
लिखित परीक्षा के प्रत्येक पत्र के लिए विषय पत्र, कुल संख्या और अंक देखिएगा क्या क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पे ये अनिवार्य विषय हो गया आपका जो जीएस हो गया, सामान्य अध्ययन। 2 घंटे का पेपर होगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 125 होगी। टोटल 100 प्रश्न यहाँ से टोटल 100 अंक इसके दिए जाएंगे, यानी कि 125 प्रश्नों का आपको 100 अंक दिया जाएगा, ठीक है। यानी इस तरीके से देखा जाए यहाँ पे तो 1.25 क्वेश्चन पे आपका 1 मार्क्स बन रहा है। यानी यहाँ पे देखिएगा ना कि 0.80 मार्क्स आपको मिल रहा है प्रत्येक सही उत्तर के लिए। और इसमें जो वैकल्पिक पत्र होगा तो एक प्लानिंग का हो गया, देखिए 2 घंटे का समय मिलेगा, इसमें भी 125 प्रश्न और ये 100 अंकों का, या इसके अलावे दोनों में से मतलब कोई आपको एक चूज करना है, ठीक है। रिमोट सेंसिंग एंड जीएसआई स्पेशलाइजेशन इन अर्बन एंड रीजनल स्टडीज, तो टोटल जीएस 100 अंकों का और वैकल्पिक 100 अंकों का, टोटल 200 अंकों का ये परीक्षा होगी। और देखिएगा यहाँ पे तो लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा, यानी कि यही बस एक ही दिन आपका सिंगल डे एग्जाम हो जाएगा, एक सामान्य अध्ययन का और एक आपका कोई भी इसमें से एक वैकल्पिक ले लीजिएगा। तो ये हो गया आपका मेधा सूची। देखिएगा तो प्रतियोगिता परीक्षा लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों को मेधा सूची तैयार करेगा। और ये चीज़ें हो गई। यहाँ पे सिलेबस की बात कर ले हम लोग, तो देखिए यहाँ पे 100 रुपये पेमेंट है। चूँकि आवेदन की तिथि एक बार देख लीजिए, सही से आप लोग सारा डॉक्यूमेंट्स लगाइएगा। 14 जनवरी से ये शुरू हो रहा है आपका और 5 फरवरी तक आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। और जो आपने OTR किया है उसी के माध्यम से आपकी परीक्षा होगी। सिलेबस यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे सिलेबस है। सहायक नगर योजना टाउन प्लानिंग पर्यवेक्षक के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित होने वाली बिहार नगर पालिका नगर योजना टाउन प्लानिंग पर्यवेक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव पर जैसे सामान्य अध्ययन होगा 2 घंटे का 100 हो गया। अब ये आपका देखिए सामान्य अध्ययन हो गया, यहाँ पे द्वितीय पत्र आपका ये हो गया। तो द्वितीय पत्र का यहाँ पे देखिएगा ये सिलेबस दिया गया है, डिटेल्स में है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप लोग @SAMADHANBYADITYA सर्च कीजिएगा, समाधान भेज देते हैं तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पर अपलोड कर देंगे। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में।